किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि टीवी पर सबको हंसने हंसाने वाले कपिल शर्मा एक सीरियस कैरेक्टर को प्ले करेंगे। जी हाँ, कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा को जिग्वेटो में एक डिलीवरी बॉय के रूप में देखना कुछ अलग तो जरूर होगा। अपने मिजाज से विपरीत फिल्म करना कपिल के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा और क्या ऑडियंस कपिल शर्मा को इस रूप में एक्सेप्ट कर पाई, जानेंगे इस वीडियो में। तो कपिल शर्मा ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में बनी फिल्म किस किस को प्यार करूं से की। कॉमेडी फिल्म थी, इसलिए कपिल शर्मा की साख को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर उन्होंने खुद अपनी दूसरी फिल्म बनाई फिरंगी। इस फिल्म ने कपिल की कलाकारी के सारे रंग फीके कर दिए। 6 साल के बाद कपिल शर्मा ने फिर हिम्मत जुटाई है और नंदिता दास की फिल्म जिग्वेटो के जरिए फिर एक बार पर्दे पर आए हैं। वो डिलीवरी बॉय के कैरेक्टर में है। एक्टर और डायरेक्टर नंदिता दास का दावा है कि कपिल शर्मा की शक्ल एक आम इंसान सी है, इसीलिए उन्होंने फिल्म में कपिल शर्मा को मौका दिया। जिग्वेटो डायरेक्टर के रूप में नंदिता दास की तीसरी फिल्म है और बतौर एक्टर कपिल शर्मा की ये तीसरी ही फिल्म है। कहानी शुरू होती है मानस महतो के सपने से, जहाँ वो ख्वाब में एक खूबसूरत लड़की के साथ साथ नौकरी के फॉर्म के लिए परेशान नजर आता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। कोरोना के कहर के कारण मानस कारखाने में अपनी नौकरी खो चुका है। किसी तरह 8 महीने तक गुजारा करने के बाद एक फूड डिलीवरी ऐप में डिलीवरी बॉय का काम मिलता है। मानस और उसका परिवार झारखंड से उड़ीसा महज अच्छी नौकरी और जिंदगी की तलाश में आया है, मगर उस वक्त वो इस बात से अनजान थे कि उनके जीवन की चुनौतियों का अंत नहीं है। उसके घर में उसकी पत्नी प्रतिमा, प्लेड बाय शाहाना गोस्वामी, एक बूढ़ी और बीमार माँ और स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं। डिलीवरी बॉय का काम करते हुए उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी डिलीवरी रेटिंग्स और भागदौड़ के कारण मशीन बनकर रह गई है। उसकी वाइफ प्रतिमा घर और पति को आर्थिक सहयोग देने के लिए मालिश का काम करने जाती है, मगर वहाँ उसे वैसी सफलता नहीं मिलती। तब वह एक मॉल में सफाई कर्मचारी के रूप में नाइट ड्यूटी ज्वाइन करना चाहती है, मगर मानस इसके खिलाफ है। शराब और सिगरेट से कोसों दूर रहने वाले मानस पर जब उसका एक कस्टमर शराब पीकर डिलीवरी देने का झूठा आरोप लगाता है तो उसका आईडी ब्लॉक हो जाता है और उसका पक्ष सुने बगैर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब मानस अपने परिवार के गुजारे के लिए क्या करेगा? क्या उसकी वाइफ प्रतिमा मॉल के टॉयलेट और बाथरूम साफ करने का काम करेगी? क्या यह परिवार सर्वाइव कर पाएगा? इन सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। नंदिता दास की फिल्मों का एक अलग मिजाज रहा है। हार्डकोर कमर्शियल सिनेमा से दूर नंदिता की हमेशा कोशिश रही है कि वे पर्दे पर सच्चाई को परोस सके। फिराक और मंटो के बाद डायरेक्टर और एक्ट्रेस नंदिता दास की तीसरी फिल्म भारत की गिग इकोनॉमी पर करारा कटाक्ष करती है। एक फूड ऐप डिलीवरी बॉयज की रेटिंग्स, इंसेंटिव्स और परफॉर्मेंस की आयरन को दर्शाता है। जिग्वेटो में नंदिता का यह प्रयास साफ नजर आता है। उन्होंने फिल्म के जरिए कोई मैसेज थोपने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सीरियस टॉपिक को एड्रेस किया है, जिससे हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी झेल रही है। हमारे देश में बेरोजगारी का हाल तो पता है, लेकिन शायद ही हम कभी इस पर बात करते नजर आए हों। बस नंदिता ने हमारा फोकस इस मुद्दे से खींचने की कोशिश की है। अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा कहानी के जरिए वो कई और ऐसे मुद्दों को सटल तरीके से दर्शा जाती है। मसलन एक सीन में जहाँ हाई सोसाइटी में प्रतिमा को सर्वेंट लिफ्ट का इस्तेमाल करने को कहा जाता है, वहीं एक सो कॉल्ड हाई क्लास की लड़की मसाज लेने से इसलिए मना कर देती है क्योंकि प्रतिमा उसे अनप्रोफेशनल नजर आती है। यहाँ क्लास डिफरेंस का भी इशू साफ नजर आता है। वहीं एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय का मंदिर के परिसर में नहीं जाना भी एक गहरी बात कह जाता है। नंदिता की इस फिल्म में ऐसे कई डायलॉग और सीन से जो डायरेक्ट दिल पर आकर लगते हैं। हम मजबूर हैं इसलिए मजदूर हैं जैसे अर्थपूर्ण डायलॉग हैं जो दिल को छूते हैं। अमीर गरीब के बीच का जो भेदभाव है वो भी दर्शाया गया है। एक सीन है जहाँ मानव के पास आकर एक दिहाड़ी मजदूर का नौजवान पूछता है कि क्या साइकिल से डिलीवरी कर सकते हैं। बेहतरीन रेटिंग्स पाने के लिए डिलीवरी बॉयज का स्ट्रगल भी इसमें साफ दिखेगा। दावा है कि फिल्म देखने के बाद उनके प्रति मानवता थोड़ी सी तो जरूर जागेगी। फिल्म का ड्रॉबैक बस यही है कि हद से ज्यादा स्लो है। कहानी में जानबूझकर कोई थ्रिल या हुक फैक्टर नहीं रखा गया है, तो शायद ऑडियंस को बांधे रखने में मुश्किल आए। नंदिता ने बेशक एक बेहतरीन सब्जेक्ट को एड्रेस किया है, लेकिन उनके ट्रीटमेंट को देखकर लगता है कि उनकी मंशा कमर्शियल ऑडियंस को लुभाने की नहीं, बल्कि फिल्म फेस्टिवल्स में फिल्म को दिखाने की रही होगी। कहानी में कोई रोचक फैक्टर नहीं होने की वजह से फिल्म फर्स्ट हाफ से लेकर सेकंड हाफ तक फ्लैट लगती है। यहाँ ऑडियंस को समझना होगा कि फिल्म एक टॉपिक और उससे पैदा हुई सिचुएशन पर फोकस है। एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में बेरोजगारी का डर और मजबूरी कैसे हावी होती है, बस उसी का प्रेजेंटेशन है। ओवरऑल फिल्म एक बहुत ही अच्छी इंटेंशन से बनाई गई है, लेकिन प्रेजेंटेशन के मामले में बहुत सी कमी नजर आती है। कपिल शर्मा जैसी शख्सियत का इस तरह का इंटेंस कैरेक्टर चुनना ही अपने आप में एक नया प्रयास है। हालांकि कपिल पर उनका कॉमेडी मिजाज इतना हावी है कि लोगों के लिए इससे इतर देख पाना शायद ही मुश्किल हो। एक जोनर के लिए कपिल का प्रयास सराहनीय है, लेकिन स्क्रीन पर उनका एफर्ट स्क्रीन पर साफ नजर आता है। यह सच है कि पूरी फिल्म में बहुत हताश, निराश और नाखुश नजर आते हैं, मगर फिर यही उनके कैरेक्टर की स्पेशलिटी है। झारखंड के डायलेक्ट में भी कहीं कहीं कपिल की पंजाबियत आ ही जाती है। हो सकता है कि इस तरह की 1-2 और फिल्म करने के बाद ही कपिल सहज हो जाएं, लेकिन ऐसी ही फिल्म का हिस्सा बनने का रिस्क लेना ही अपने आप में एक अचीवमेंट वाली बात है। शाहाना गोस्वामी प्रतिमा के कैरेक्टर में बहुत ही सहज लगती है। वहीं बाकी कैरेक्टर्स का सिलेक्शन भी नंदिता ने बखूबी किया है। तो फाइनली बात कर लेते हैं कि फिल्म किन लोगों के लिए है। मीनिंगफुल और सीरियस फिल्मों के शौकीन ये फिल्म देख सकते हैं। बाकी आप लोगों ने अगर मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।